गरीब घर की बेटी भाग तीसरा। अंजलि ने सुना तो बोली, मेरी माँ बहुत ही अच्छी है, मुझे जल्दी स्कूल भेजेगी और सिलाई सीखने के लिए तो यूँ झट से तैयार हो जाएगी। रेखा सुनकर खुश हो गई और बोली, अच्छी बात है, 4 दिन बाद से सिलाई सीखने जाना है, 300 रुपये लेंगी टीचर, तुम पैसा साथ में लेकर आ। माँ हम लोग को लेके चलेगी। दोपहर के खाने के बाद अंजलि ने अपने मम्मी से कहा, आज रेखा आई थी, उसका भी स्कूल छूट गया है और वो सिलाई सीखने जाएगी, मुझे भी भेज दोगी। 300 रुपये लेंगी टीचर, हफ्ते में 4 दिन क्लास लगेंगी। अच्छा तेरे पापा आ जाएं तो बात करती हूँ। रात में अंजलि के सोने के बाद दोनों पति पत्नी ने बात की और इस पर निष्कर्ष निकाले कि वो पढ़ने लिखने से तो कुछ होने वाला नहीं है, कौन सी बड़ी अफसर बन जाएगी, सिलाई सीख लेगी तो 4 पैसे कमा लेगी। वैसे भी सिलाई सीखने के पैसे स्कूल की फीस से कम थे। दूसरे दिन अंजलि की मम्मी अंजलि को साथ लेकर रेखा के घर पैसे लेकर पहुंच गई। अंजलि रेखा से चाहते हुए बोली, मैं बोली थी ना मुझे मम्मी सिलाई सीखने को झट से तैयार हो जाएंगी, लो हम आ गए। वहाँ से सभी सिलाई की क्लास में चले गए। वहाँ पैसा जमा कर दिया और अंजलि ने सिलाई सीखना शुरू कर दिया। अंजलि बहुत खुश थी, उससे अपने मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा लग रहे थे। वे स्कूल नहीं जा पा रही थी, अब उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। अंजलि होशियार थी, लगन की पक्की थी। उसने जल्द ही काज बनाना, उल्टी बखिया, छोटी मोटी सिलाई और पेटीकोट बनाना सीख ही लिया था। उसकी टीचर बोली, मैं तुम्हें अगले हफ्ते से सलवार सूट बनाना सिखाऊंगी। ऐसा करना, तुम अब से शनिवार रविवार की सुबह भी आ जाया करना। अंजलि अत्यंत प्रसन्न थी। अब मैं अपने और मम्मी के लिए कपड़े घर में ही बना दिया करूंगी। यह बात जब उसने अपने मम्मी को बताई तो वो तो शांत थी, उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। अंजलि को समझ नहीं आया कि आखिर में वो क्या हुआ है। वो आशा भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी तो उसके पापा ने अंजलि को बताया कि कुछ दिनों में तेरा एक और भाई आने वाला है। भाई की बात सुनकर अंजलि खुश हो गई। सच पापा, एक और भाई आएगा? हाँ अंजलि, और सुन, अब तेरी मम्मी से काम नहीं हो रहा है, इसलिए तेरी सिलाई की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। बंद? वैसे भी तेरी टीचर अब 500 रुपये मांग रही हैं, उतने रुपए कहाँ हैं हमारे पास। माँ दुखी होते हुए बोली, वैसे ही कन्हैया की पढ़ाई के पैसे मुश्किल से जुटते हैं, अब तू ही बता कैसे होगा सब। मम्मी को दुखी देखकर अंजलि बोली, ठीक है मम्मी, मैं छोड़ दूंगी सिलाई, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करना, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। अंजलि खुशी खुशी मम्मी की तीमारदारी और घर के काम काज में जुट गई। दूसरा बच्चा भी लड़का ही हुआ। सभी बहुत खुश थे और अंजलि खुशी से नाच रही थी। अंजलि ने बड़े प्यार से उसका नाम राजा रखा। अभी राजा को हुए 2 साल भी नहीं बीता था कि पूरे विश्व में कोरोना की लहर छा गई। आगे की स्टोरी गरीब की बेटी आप भाग 4 में पढ़िएगा। इस स्टोरी को ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।